एक दिन भगवान का सेवक ने भगवान से कहा, आप सारा दिन मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। आज मैं आपकी जगह आपका रूप धारण कर लूँगा और आप जाओ घूम आओ। भगवान ने भी सेवक की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आज जो भी सेवक यहाँ पे आएगा उन्हें सिर्फ सुनना है, कुछ भी जवाब नहीं देना है। सेवक ने भी शर्त स्वीकार कर ली और योजना के अनुसार मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। पहला व्यक्ति जो मंदिर में आया वह एक व्यापारी था। उसे भगवान से कहा, भगवान मैंने नया कारखाना खोला है, कृपया आप उसे सफल बनाइए। व्यापारी माथा टेकता है और तभी उसका बटुआ गिर जाता है और वह अपना बटुआ गिराकर बिना देखे वहाँ से चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है कि मैं व्यापारी को बता दूं कि उसका बटुआ गिर गया है, पर भगवान के शर्तों के अनुसार वह कुछ नहीं कहता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है। वह भगवान से कहता है, भगवान हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया हमारे मदद करें। भगवान के सामने बटुआ पड़ा होता है। वह गरीब आदमी उस बटुआ को उठाता है और भगवान को धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। फिर एक नाविक आता है और वह भगवान से कहता है कि भगवान मैं 15 दिनों के लिए समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया मेरी यात्रा को सफल बनाएं। ठीक उसी समय व्यापारी पुलिस को लेकर आता है और कहता है कि यह नाविक ने मेरा बटुआ चुरा कर भागा है। पुलिस नाविक को पकड़कर जेल ले जाती है। ठीक उसी समय सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ इस गरीब आदमी ने चुराया है और गरीब आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। रात को भगवान लौटते हैं और सेवक खुशी खुशी सारा किस्सा सुनाता है, और भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुमने किसी का भी भला नहीं किया बल्कि सब कुछ बिगाड़ कर रख दी। वे कहते हैं कि व्यापारी का बटुआ गिरना कोई बड़ा नुकसान नहीं था, उसका बड़ा धंधा था और गलत धंधा था। अगर वह बटुआ गरीब आदमी को मिलता तो वह खुशी खुशी अपने बच्चों को भोजन कराता और उसका परेशानियां दूर हो जाती। भगवान ने कहा कि नाविक जिस यात्रा पे जा रहा था वहाँ पर बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला था। अगर आज वह जेल में होता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा ना होती। भगवान ने यह भी कहा कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत समस्या आती है और हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ, पर हमें यह सोचना चाहिए कि इसके पीछे भगवान की सबसे बड़ी योजना है। भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, भले वह हमें समझ में ना आए। भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। कभी कभी हमें उस योजना को समझने में वक्त लग जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उन्हें अच्छा मानकर अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हताशना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना होती है जो हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने में मदद करती है। जय श्री राधे राधे।